सिस्टम हो गया था क्या? इंफॉर्मेशन भी हमने पढ़ा था। यस, बताओ जरा फट से, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा, बराबर है क्या? विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड व्हाट मीनिंगफुल सेंस टू द रेसिपेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच रेसिपेंट कैन टेक द डिसीजन। पहला क्वेश्चन हमारे पास अराइज हुआ बेटा, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बराबर है। यहाँ पे पॉइंट्स रह गए थे, हमने जल्दी जल्दी में कंप्लीट किया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स इन डिटेल्स। यस नो, क्या था हमारे पास? एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चलो आ जाओ जरा फैट से। यस, सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास मोड एंड फॉर्मेट। आ जाइए जरा वहां पे फटाफट से। पहला क्या बोल रहा है? मोड एंड फॉर्मेट। मोड का मतलब क्या होता है बेटा, एंड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्या ये ओरल मोड में होगा या रिटन मोड में होगा? रिटन मोड में होगा। और अगर रिटन मोड है तो फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए? टैबुलर फॉर्मेट, बराबर है। तो लिखो वहां पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो, इनकम टैक्स रिटर्न मोड एंड फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं। यस, क्या बोल रहा है ये? इनकम टैक्स रिटर्न must have income tax return must have written mode and tabular format. tabular format पहला पॉइंट हो गया। रेट पॉइंट क्या बोलता है? हाँ जी, रेट का मतलब मैंने बताया था। यस, स्पीड of providing the information must be equal to the speed of getting the information by receiver। तो लिखो वहां पे, sender must transmit the information at the speed, underline beta speed, at the speed at which it is understandable by recipient। यस नो, मतलब क्या है बेटा? सेंडर्स का स्पीड इज इक्वल टू रिसीवर का स्पीड। यस नो, इंफॉर्मेशन उस स्पीड में कन्वे होना जिस स्पीड में वो क्या हो बेटा? ग्रास्पेबल हो बाय द रेसिपेंट। सेकेंड पॉइंट रेट था। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। रेट किसकी बात कर रहा है? स्पीड की। फ्रीक्वेंसी किसकी बात कर रहा था बेटा? टाइम इंटरवल, बराबर है। टाइम इंटरवल मतलब मैंने बोला, अगर वैट रिटर्न आपको फाइल करना है, वैट रिटर्न फाइल करना मतलब कब होना चाहिए फाइल बेटा? क्वार्टर एंड पे। एक बार होना भैया, बार बार हर क्वार्टर पे सबमिट होना चाहिए? बोलो जरा फट से, हर क्वार्टर पे वैट रिटर्न सबमिट होना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर एग्जांपल मैंने लिए सर्विस टैक्स रिटर्न, वो हर हाफ ईयरली पे सबमिट होना। अगर इनकम टैक्स रिटर्न है तो एनुअली सबमिट होना। तो कहने का मतलब क्या? ये जो इंफॉर्मेशन मस्ट बी सबमिटेड एट अ particular interval, that is what called as frequency। तो देखो वहां पे क्या लिखा है? The frequency with which information is transmitted or received affects its value। तो लिखो वहां पे, VAT return have value only when it is submitted within a prescribed time period, say quarterly। Yes or no? So VAT return must be submitted at the end of every quarter,
सर्विस टैक्स रिटर्न मस्ट बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, इनकम टैक्स रिटर्न मस्ट बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, बराबर है। तो ईयरली बेसिस पे, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज टाइम पीरियड एट विच द इंफॉर्मेशन मस्ट बी सबमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होना चाहिए बेटा? इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट कब होगा? जब इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट फैक्ट डिस्क्लोज करेगा। बताया था मैंने, सपोज एग्जांपल मैंने आपको बताया, सपोज मान लो कोई रास्ते से गुजर रहा है, ठीक है, अचानक उसने चीख सुनी, अचानक उसने चीख सुनी, उसने रिएक्ट नहीं किया, वो अपने घर निकल गया। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला वहां पर मर्डर हो गया। ओके, जब इंक्वायरी हुई तो उससे पूछा गया कि तुमने मर्डर होते हुए देखा क्या? उसने बोला नहीं, मैं जा रहा था, मुझे सिर्फ चीख सुनाई दी। मैं क्या पूछ रहा हूं उससे? मर्डर होते हुए देखा, उसने क्या बोला? मैंने सिर्फ चीख सुना। मतलब उसने जो इंफॉर्मेशन दिया, क्या वो एग्जैक्ट फैक्ट प्रोवाइड कर रहा था? वो एग्जैक्ट फैक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा था। कहने का मतलब क्या था? ये जो इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। मैंने तुमसे मांगा इक्विटी डेट रेशियो बताओ, मैंने क्या डिमांड की? इक्विटी डेट रेशियो बताओ। आपने मेरे को बताया सर टोटल एसेट ये है, टोटल लायबिलिटीज ये है। जो ये इंफॉर्मेशन आपने मेरे को प्रोवाइड की, क्या ये ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन है? ये ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा जो मैं डिमांड कर रहा हूं। सो इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसपेरेंट कब होगी? इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट कब होगी? व्हेन इट रिवील्स द एग्जैक्ट फैक्ट डिमांडेड बाय द रेसिपेंट। मैं जो मांग रहा हूं आप वो मुझे प्रोवाइड करो, तब मैं मानूंगा कि इंफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसपेरेंट है। देखो वहां पे क्या लिखा है? इफ इंफॉर्मेशन डज नॉट रिवील डायरेक्टली व्हाट वी वांट टू नो, द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। तो लिखो वहां पे एग्जांपल, इफ financial manager demands equity debt ratio and person provides information about capital, assets and liabilities, assets, capital and liabilities, that information cannot be said to be transparent. Cannot said to be transparent. क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बेटा वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं क्वेश्चन पूछ रहा बेटा एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होना कैसा चाहिए? तो इसने क्या बोला? इंफॉर्मेशन प्रॉपर मोड प्रॉपर फॉर्मेट में होना, उसकी स्पीड बराबर तरीके से होना, वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे सबमिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी हो गया, ट्रांसपेरेंट, इट शुड डिस्क्लोज व्हाट एग्जैक्ट फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब पढ़ो जरा क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज, क्या लिखा? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द चेंज इन डिसीजन बिहेवियर कॉज्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड द कॉस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्या मतलब बोल रहा है? हाँ जी, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बोल रही है? किसी कोई भी इंफॉर्मेशन वैल्यू प्रोवाइड करेगा कब? बात समझना। आप बेटा ओल्ड इंफॉर्मेशन यूज कर रहे थे, आपको 10 लाख की वैल्यू मिल रही थी। जब आपने नई इंफॉर्मेशन यूज की, बात समझना, नई इंफॉर्मेशन यूज की, आपको बेटा 20 लाख की, या सपोज मान लो 5 लैक्स 15 लैक्स टोटल, कितना मैंने बोला? 15 लैक्स की वैल्यू मिली। टोटल वैल्यू कितनी मिली? 15 लैक्स। बट इस नए इंफॉर्मेशन की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 8 लैक्स। बोले जरा फट से,
क्या ये नई इंफॉर्मेशन मुझे एक्वायर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पिछले इंफॉर्मेशन से मुझे कितना मिल रहा था? 10 लाख। बट जब ये मैंने नई इंफॉर्मेशन यूज की तो मुझे टोटल कितना मिला बेटा? जल्दी बोलो फाट से। 15 लाख रुपए मिला। बात समझना। बट मैंने खर्चा कितना किया? क्या एक्वायर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो कितना है बेटा? 5 लाख का वैल्यू एडिशन है। बट मैंने उससे पाने के लिए कितना खर्चा कर दिया? 8 लाख रुपए। क्या वैल्यू डिटरमाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। दैट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी एक्वायर्ड। सो इंफॉर्मेशन से वैल्यू कब मिलेगी? देखो वहां पे लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द चेंज इन डिसीजन बिहेवियर should be compared with the additional cost of acquiring the information. मतलब इसने क्या बोल दिया? 10 लाख आपको पहले का था और जब आपने नई इंफॉर्मेशन यूज किया तो आपको कितना मिला बेटा? 15 लाख। मतलब डिसीजन में कितने का चेंज आया? 5 लाख पे चेंज आया। बट ये 5 लाख पाने के लिए आपने कितना खर्चा कर दिया? 8 लाख रुपए खर्चा कर दिया। मतलब 3 लाख का क्या हो? नुकसान हो गया। तो whether there is any value derived from the new information? No. तो लिखो वहां पे value of information. If value of information पे लिखो, if additional value, additional benefit, if additional benefit derived from the new information is more than the cost of acquiring new information. Cost of acquiring new information then information will provide value. Then only information will provide value. यस, क्लियर है या नहीं क्लियर पॉइंट? यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले बेटा? करंट ऑब्लिक अपडेटेड। मतलब क्या? क्या इंफॉर्मेशन अप टू डेट होनी चाहिए? बोलो जरा फट से। क्या आप आउटडेट इंफॉर्मेशन यूज करोगे या अपडेटेड इंफॉर्मेशन यूज करोगे? यस। तो लिख लो वहां पे, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंफॉर्मेशन मस्ट बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर नॉट क्लियर? यस। न्यूज इंफॉर्मेशन, न्यूज जो आपको प्रोवाइड होती है, बोलो जरा फट से, क्या बार बार चेंज होती है नहीं होती है? यस। तो यहां पे कहने का मतलब जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, क्या आपको करंट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? यस। एंटीवायरस, एंटीवायरस का डेटाबेस क्या बार बार अपडेट होगा? यस, एज एंड व्हेन चेंजेस टेकन प्लेस इन द इन्वायरमेंट। तो जब जब इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगे, क्या उसका अपडेशन इंफॉर्मेशन पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस, होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बोलता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या हो गया? पर्पस। पर्पस का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होना चाहिए कैसा? बिना पर्पस का या विद पर्पस? बोलो जरा फट से। एवरी इंफॉर्मेशन शुड हैव सम पर्पस। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं तुम लोगों को, मैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा तुम लोगों को, बात समझना, क्या इस इंफॉर्मेशन का पर्पस है? क्या पर्पस है? बोलो जरा पार्ट से, क्या पर्पस है? टू प्रोवाइड व्हाट? नॉलेज। मैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा, मेरा पर्पस क्या है भाई? टू प्रोवाइड नॉलेज। अच्छा बात समझना बेटा, कभी आप लोग अपने दोस्तों से भी इंटरेक्ट करते हो नॉलेज देने के लिए या कन्विंस करने के लिए? बात समझना, आप भाई उसके साथ बात कर रहे, इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या करने के लिए? कन्विंस करने के लिए, पर्सुएट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। यस नो? वहां पे जो इंफॉर्मेशन का पर्पस है वो नॉलेज के लिए। अट्रैक्ट का मतलब टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, नॉट अबाउट द पर्सनल बेनिफिट। यस। तो बात समझना, तो वहां पे जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, बात समझना। यस। अच्छा, इंप्रेशन बनाने के लिए भी कभी कभी यस नो हाई फाई इंफॉर्मेशन फेंक दिया, लपेटते रहो वैल्यू बढ़ाने के लिए। सुनो, तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे बॉस,
तो कभी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए होगा, कभी कन्विंस करने के लिए होगा, कभी अप्रिशिएट करने के लिए, यस नो, कभी सपोर्ट करने के लिए. तो देयर हैज टू बी पर्पस ऑफ ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन अबाउट विदाउट पर्पस इज वेस्ट. ऐसे पागल लोग करते हैं, यस नो, यस, हम लोग होशियार लोग, यस नो. तो वट एवर वी शेयर, वट एवर वी कन्वे, देयर हैज टू बी सम पर्पस. तो लिख लो वहां पे, every information must have some purpose, such as लिखो, such as to provide knowledge, to persuade, to convince, to attract, etc. Yes, to provide knowledge, to convince, to persuade, to entertain. Yes. मूवी देखने जाते हो, मूवी इंफॉर्मेशन मिलती है, यस नो, वहां पे सारा ज्ञान उधर ही सीखने जाते, नहीं, उधर एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं. यस, तो उसका पर्पस था टू एंटरटेन द पीपल, टू एंटरटेन, टू परसुएड, टू कन्विंस, टू प्रोवाइड नॉलेज, एटसेट्रा. क्लियर है, नहीं क्लियर है? यस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हमारे पास? कंप्लीटनेस. इंफॉर्मेशन अधूरी होनी चाहिए या पूरी होनी चाहिए? तो वो कहानी याद है, वो क्या बोलते हैं, अभिमन्यु की, महाभारत याद है? उसको सिर्फ क्या था, नहीं याद है, ठीक है बेटा, महाभारत देख लेना तुम लोग. उसमें क्या था, वो जब कहानी सुना था कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर जाना है, तो सिर्फ उसको उतनी इंफॉर्मेशन पता चली थी, उसके आगे की इंफॉर्मेशन उसको पता नहीं थी. यस और नो? यस. तो कहने का मतलब क्या, उसका पर्पस सॉल्व हुआ था या नहीं हुआ था? पर्पस सॉल्व नहीं होता. क्यों? बिकॉज ही गेट व्हाट? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. तो जब भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, यू शुड गेट व्हाट? कंप्लीट इंफॉर्मेशन. तो लिख लो वहां पे, हाँ जी, एग्जाम्पल नहीं लिख देना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लिखो वहां पे, इंफॉर्मेशन शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स related to subject matter. Yes or no? Example आप लिख लो. Yes, it should cover all aspects of subject matter. Example आएगा हमारे पास बेटा, हाँ जी, बैलेंस शीट should have, लिखो वहां पे, बैलेंस शीट should have information about all assets and all liabilities. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूं बेटा, बताओ जरा फट से, अवेलेबिलिटी क्या बोल रहा है? पढ़ के देख लो एक बार जरा, क्या मतलब बोल रहा है? अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, बता सकते हो कोई? हाँ जी, एनीवन? व्हेन वी नीड इंफॉर्मेशन, वी शुड गेट दैट इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम. सही बात है. मतलब कहने का मतलब क्या बेटा, देखो, हर वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, बट मुझे जिस टाइम पे जरूरत थी उस समय अवेलेबल नहीं थी, इट्स वेस्ट. तो इंफॉर्मेशन कब अवेलेबल होना चाहिए? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. लिख लो वहां पे, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल 24/7 आवर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. चलो अब मजे लेते हैं. यस, यस. ना यहां पे बोलते बेटा 11th पॉइंट जो हमारे पास है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिलायबिलिटी. और रिलायबिलिटी का मतलब, एक बात बताओ, इसका के लिए मैं रिलायबल हूं क्या? सर बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था. इसका के लिए बात समझना, इसका के लिए क्या मैं रिलायबल हूं? हाँ जी. अच्छा, क्या बोल रहे हैं सर? फीस बढ़ा दो. अच्छा, फीस बढ़ा दो मतलब रिलायबिलिटी आ जाएगी? फीस के बढ़ाने से रिलायबिलिटी नहीं आएगी. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इसलिए भी रिलायबिलिटी नहीं आएगी. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे बहुत नॉलेज है इसका का. बोले जरा फट से, इसके बेसिस पे तुम क्लास लगा लोगे? नहीं ना बॉस. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इस बेसिस पे क्लास लगाओगे क्या? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर का, क्लास लगाओगे? नहीं.
मैं हर बार 80 मार्क्स प्रोवाइड करवाता हूं, इसका मैं बच्चों के हर बार 80 मार्क्स आते हैं, बोलो जरा फट से। अरे मैं कुछ भी पढ़ाता हूं, बेकार पढ़ाता हूं, कुछ भी नहीं पढ़ाता, बट बच्चों के 80 मार्क्स आते हैं बॉस। बोलो जरा फट से, क्या अब लगा लोगे क्लास? अरे बॉस तुमको मतलब ही नहीं है कि बंदा कौन है, क्या क्वालिफिकेशन है उसका, क्या एक्सपीरियंस है उसका, डजंट मैटर यार। रिलायबिलिटी तो तब आएगी जब रिजल्ट एक्यूरेट आएगा और कंसिस्टेंसी पे आएगा। बट बेटा ऐसा हो जाए, मैंने बैच कंडक्ट की, 10 दिन मैंने क्लास ली, इसके बाद गायब हो गया। भले 80 मार्क्स आते हो बट आप क्लास नहीं लगाओगे, क्यों? अवेलेबिलिटी नहीं है। आप जब चाहते हो क्लास तब अवेलेबल नहीं है बॉस, क्लास नहीं कंडक्ट होगी। यस नो? अच्छा, किसी ने बोला कि गुरु गुप्ता सर की क्लास लगा लो, लगा लोगे? लगा लोगे? नहीं लगाओगे? अच्छा एक बात बताना, आपको बेटा न्यूज में इंफॉर्मेशन आई, गुरु गुप्ता सर के एक स्टूडेंट ने 90 मार्क्स इसका मिला है, बोलो जरा फट से। अब ये जो इंफॉर्मेशन आई है बॉस, ये इंफॉर्मेशन झूठी नहीं हो सकती है। आ रही है बात समझ में? बात समझना, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी कम्स ओनली व्हेन system provides what? Accurate result. Not one time but every time, and has to be reliable source from where the information is coming, and fourth point, that source must be available 24/7 hours. अब बेटा जहां जहां पे रिलायबिलिटी वर्ड आएगा, कई बार आया है ये रिलायबिलिटी वर्ड, मैं आपको बार बार दिखाऊंगा भी, और इनके सेंटेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग होंगे, बट मैं आई एम टेलिंग यू इंटेंशन सबका यही सेम है। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? हाँ जी, एक्यूरेट रिजल्ट। इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए बेटा? विच प्रोवाइड्स व्हाट? एक्यूरेट रिजल्ट विद कंसिस्टेंसी। इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल फ्रॉम reliable source and it should be available 24/7 hours. लिख लो फटाफट से। रिलायबिलिटी क्या प्रोवाइड करना बेटा? इंफॉर्मेशन शुड प्रोवाइड व्हाट? एक्यूरेट रिजल्ट विद कंसिस्टेंसी, एंड इट शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट? रिलायबल सोर्स एंड अवेलेबल 24/7 hours. क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एंड लास्ट पॉइंट आता है बेटा हमारे पास, चलो इसका मतलब बता दो। हाँ जी, क्वालिटी। आप बेटा सपोज मान लो ऑडिट करने गए, ठीक है, और जब ऑडिट किए तो ऑडिट रिपोर्ट भी लाओगे, है ना? आपने 500 पन्ने का ऑडिट रिपोर्ट लाया आपने, सर ऐसा ऑडिट किया सर मैं, एक एक चैप्टर सर, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एरिया मैंने इतना डिटेल में कवर किया है, जो पढ़ ले उधर ही खड़े खड़े ऑडिट कर लेगा। इतना डिटेल में, बात समझना, उसके पास पढ़ने का टाइम है? बोले यार ये क्या कर रहा है तू, ये कैसी रिपोर्ट लाया 500 पन्ने का? एक तो कॉस्टली है ये, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, दूसरा पढ़ेगा कौन, टाइम किसके पास है इतना? तो बॉस ऐसा रिपोर्ट बना कि देखते ही समझ में आए कि तूने क्या किया है। उसने पैराग्राफ में पूरा का पूरा लिख के दे दिया। मैंने पागल हो गए क्या? टेबुलर फॉर्मेट में दे मेरे को, टिक टिक लगा के दे दे, हाँ ये वाला पॉइंट ये कवर है, ये पॉइंट ये कवर है, 80% कवर है, 70% कवर है, 60% कवर है। बोले जरा फट से, क्वालिटी रिपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा? जब आप पैराग्राफ में ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करोगे, इसको हम बोलते हैं बेटा क्वांटिटी बेस्ड रिपोर्ट है, सारा का सारा कवर किया डिटेल में। बट जब मैं बोलूं बेटा आपने सारे के सारे फैक्टर कवर किए विद समराइज्ड फॉर्म, ईच एंड एवरी फैक्टर्स आर कवर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म एंड प्रोवाइड्स एक्यूरेसी, कम से कम कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट मैटर, जो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। बात समझना, क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है?
क्या क्वालिटी प्रोवाइड करा? बोलो जरा फट से। आप आंसर शीट लिखते हो एग्जाम में, आपकी आंसर शीट क्वालिटेटिव मानी जाती है कब? जब कम से कम कंटेंट पे सारे के सारे पॉइंट्स विद एक्यूरेसी। समझे जरा फटाफट से, यस और नो? तीन चीजें क्या कहलाती है क्वालिटी? कौन कौन सी? जल्दी बोलो फटाफट से। एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब इंफॉर्मेशन विल बी क्वालिटेटिव ओनली व्हेन इट प्रोवाइड्स व्हाट? एक्यूरेट रिजल्ट। हाँ जी जल्दी बोलो फटाफट से। सेकंड पॉइंट, इन अ समराइज्ड फॉर्म एंड कवर ऑल सब्जेक्ट मैटर। मतलब क्या होना? एक्यूरेट होना, कंप्लीट होना एंड समराइज्ड फॉर्म में होना। ये तीन चीजें जहां पे आ जाएगी क्या क्वालिटी आ जाएगी। यस, क्लियर नॉट क्लियर? हो गया। चलो देन इसके बाद हमारे पास आता है बेटा वैलिडिटी रहेगा। नाउ बात समझना, व्हाट इज वैलिडिटी? चलो चलो फटाफट से। वैलिडिटी क्या इंफॉर्मेशन वैलिड होना चाहिए? बोलो जरा फट से। या उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए? क्या यस? जो भी बोलो यस यस। व्हाट यस? देखो क्या बोल रहे हैं, कहने का मतलब वैलिडिटी मतलब बेटा वैलिड या वैलिडिटी किस कर रही है? इंफॉर्मेशन वैलिड होना या इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी होनी चाहिए? और अगर मैं ऐसे बोल दूं इंफॉर्मेशन वैलिड तभी होगा जब तक वो विद इन द वैलिड पीरियड है। बोलो जरा फट से यस और नो? मैं एग्जांपल आपको कल बताया था, आज रिपीट कर रहा हूं उसको। आपको बेटा हाँ क्या करना है, यहां से सपोज बोरीवली से आपको अंधेरी जाना है, आपने टिकट ली अंधेरी, कहां से? बोरीवली से। अब टिकट ये वैलिड कब तक होगी? जब तक अंधेरी स्टेशन नहीं आ जाता। बात समझना, ये टिकट वैलिड कब तक होगी? जब तक अंधेरी, क्योंकि आपने टिकट कहां के लिए ली है बेटा? अंधेरी के लिए। यस। अच्छा ये कहां से टिकट ली गई थी? बोरीवली से। कहां के लिए ली गई थी? अंधेरी के लिए। तो ये जो टिकट वैलिड है कब के लिए वैलिड होगी बेटा? उस डेट पे जब आप इस स्टेशन से इस स्टेशन पे आप मूव कर रहे हो। कहने का मतलब इस टिकट का पर्पस था आपको इस स्टेशन से इस स्टेशन तक पहुंचाना। मतलब इस टिकट का पर्पस क्या था? इस टिकट का पर्पस क्या था? इस स्टेशन से इस स्टेशन तक। और जो इंफॉर्मेशन इस पर्पस को बिलोंग कर रहा होगा, क्या वही इंफॉर्मेशन वैलिड होगा? जो इंफॉर्मेशन मतलब टिकट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो वैलिड थी कब तक? जब तक आपकी ट्रेवलिंग इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में थी। बात समझ में आ गई? जैसे ही आपने बेटा आपने जर्नी कंटिन्यू की आगे, क्या ये टिकट इनवैलिड हो जाएगी? बोलो जरा फट से यस नो। क्या ये टिकट इनवैलिड हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट पर्पस है। तो देखो वहां पे क्या लिखा? वैलिडिटी इट मेजर्स द क्लोजनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द पर्पस विच इट पर्पट्स टू सर्व। आगे बात समझ में? यस और नो? यस। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन इसका का इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जब तक ये सब्जेक्ट है कोर्स में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक बार ये सब्जेक्ट गया, कितनी भी बढ़िया इंफॉर्मेशन हो, सर इनवैलिड इंफॉर्मेशन है। आगे बात समझ? आपने बेटा इसका, और मैं बोल रहा हूं आप इसका की क्लास करने आए, मैं यहाँ पे डीटी का नॉलेज देने लगूं। बात समझ में? क्योंकि आप इस पर्पस के लिए नहीं आए हो। तो जब तक इंफॉर्मेशन सर्व होगी दैट पर्टिकुलर पर्पस, तब तक इंफॉर्मेशन क्या है? वैलिड है। बट अगर वो पर्पस को सर्व नहीं करेगी, इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? इनवैलिड। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर? तो वर्ड्स क्या याद रहेगा यहां पे? इट शुड क्लोज टू द पर्पस। इंफॉर्मेशन विल बी वैलिड ओनली व्हेन इट इज क्लोज्ड टू द पर्पस। सारा पॉइंट कवर हो गया? चलो याद करो, बताओ जरा कौन कौन सा पॉइंट हो गया? हाँ जी, सबसे पहला मोड एंड फॉर्मेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ,
9th, 10th, 11, 12। बहुत बढ़िया, याद हो गया। अब सुनना बेटा, अब इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस होंगे? अराउंड 300 से 400 क्वेश्चन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस पॉइंट वाइज। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टिप्स हैं जो हम टिप्स यूज करेंगे क्या करने के लिए बेटा? पॉइंट्स को रिकॉल करने के लिए। ठीक है, तो चलो लिखो जरा टिप्स यहां पे। एमआरएफ का टायर, लिखना है, देखना नहीं है। लिखो लिखो, एमआरएफ का टायर। It is very impossible better to remember each and every point 24/7 hours. तो at least we can remember a single sentence और लिंक करेंगे हम। It is called as acronyms technique। क्या बोलते हैं इसको? Acronyms technique बोलते हैं इसको। लिखो वहां पे MRF का टायर। हाँ जी, MRF का टायर। मोहतरमा लिखना है, बुक नहीं है। चलो, एमआरएफ का टायर लिखो। एमआरएफ का टायर और वैल्यूएबल वीसीपी को, वैल्यूएबल वीसीपी को, वीसीपी वीडियो कैसेट्स प्लेयर, वीसीपी को कार में क्यों डाला? बताता हूं बेटा, लिखो आगे। यस, एमआरएफ का टायर और वैल्यूएबल वीसीपी को कार में क्यों डाला? अब लिंक कर लेते हैं फटाफट से उसका जो एक्रोनिम्स है। यस, एम मींस लिखो वहां पे मोड एंड फॉर्मेट। जहां पे मोड एंड फॉर्मेट लिखा है बेटा वहां पे सिर्फ आप एम लिख लो। टिप्स आप ऊपर लिखना और जो लेटर्स यूज हो रहा है उसको अंडरलाइन कर लेना। टिप्स आप लिखो, जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उसे आप अंडरलाइन कर लो और उसे आप रिप्रेजेंट करो पॉइंट पे। ठीक है, तो एम फॉर मोड एंड फॉर्मेट, आर फॉर रेट, एफ फॉर frequency, tire means transparency, value of information, V for validity, C for current, P for purpose, C for completeness, A for availability, R means reliability, Q means quality। लिंक कर लिया? चलो एक बार फटाफट से याद करते हैं, आगे टिप्स बोलते हैं, फिर इसके बाद हम पॉइंट रिकॉल करते हैं। ठीक है, यस कमान बोलना है बेटा। हाँ जी कमान। एमआरएफ का टायर और वैल्यूएबल वीसीपी को कार में क्यों डाला? यस नो, एम फॉर मोड एंड फॉर्मेट, आर फॉर, एफ फॉर टायर, transparency, then valuable, V for validity, C for, P for purpose, C for, A for, R for, Q for, again M for, R for, F for tire, valuable, V for, C for, P for, C for, A for, R for, Q for, M for, R for, F for, tire, valuable, V for, C for, P for, C for, A for, R for, Q for,